हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनिका है। मैं 22 साल की हूँ, गोरी छवि वाली, और ज़िंदगी में हमेशा कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश रखती हूँ। हमारे घर में पापा, माँ और छोटा भाई आर्यन है। पापा की छोटी सी किराना की दुकान है लाहौर के पुराने मोहल्ले में। माँ घर संभालती हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैंने बीकॉम पूरा किया और अब एक छोटे से एनजीओ ऑफिस में अकाउंट्स की जॉब करती हूँ। वेतन कम है, लेकिन काम में दिल लगता है। ऑफिस में राहुल सर सबसे पहले सिर्फ बॉस के बेटे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो कितने सच्चे और मददगार हैं। वो हमेशा कहते, अनिका, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में जो जुनून है वो किसी दिन तुम्हें आगे ले जाएगा। हम दोनों का काम अक्सर साथ होता। कभी फाइलें शेयर करते, कभी किसी गरीब परिवार के लिए फंड जुटाने की प्लानिंग। एक दिन बारिश में ऑफिस से निकलते वक्त मेरी छाता घर रह गई। राहुल ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतार कर मेरे सिर पर रख दिया और कहा, भीगना ठीक नहीं, घर तक छोड़ देता हूँ। बस इतनी सी बात, लेकिन उस दिन से मेरे मन में उनके लिए एक साफ सुथरा एहसास जागा। न कोई गलत ख्याल, न कोई जल्दबाजी, बस सम्मान और एक हल्की सी धड़कन। मैं सोचती, काश परिवार समझ पाता कि असली साथ कैसा होता है। राहुल भी शायद मेरी तरफ देखते तो मुस्कुराते, लेकिन कभी सीमा पार नहीं की। हम बस बातें करते, सपनों की, परिवार की जिम्मेदारियों की। एक शाम ऑफिस में देर हो गई थी। हम दोनों अकेले थे। राहुल ने कहा, अनिका, तुम्हारे पापा की दुकान का किराया बढ़ गया ना? अगर चाहो तो मैं कुछ फंड्स अरेंज कर सकता हूँ, बिना ब्याज। मैंने इनकार कर दिया। कहा, राहुल, ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं खुद संभाल लूँगी। उस रात घर लौटते वक्त मेरे मन में पहली बार ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक गहरी चाहत जगी। चाहत कि कोई ऐसा हो जो बिना मांगे साथ खड़ा हो। लेकिन मैंने खुद को रोका। घर की इज्जत, मोहल्ले की नज़रें, पापा की सख्ती, सब याद आ गया। फिर एक दिन सब बदल गया। ऑफिस की एक लड़की, प्रिया, जो राहुल को पसंद करती थी लेकिन वो कभी उसकी तरफ नहीं देखा, ने गुस्से में एक पुरानी वॉइस नोट को एडिट कर दिया। हमारी बात थी प्रोजेक्ट के रहस्य वाली, मतलब फंड का गुप्त प्लान। लेकिन उसने एडिट करके ऐसा बना दिया कि लगे हम दोनों कोई गैरकानूनी या निजी प्लान बना रहे हैं। उसने वो वॉइस और कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए। रातों रात अफवाह फैल गई। अनिका ऑफिस में राहुल के साथ गलत संबंध रखती है। मोहल्ले वाले फुसफुसाने लगे। पापा की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। घर आते ही पापा का गुस्सा फूट पड़ा। अनिका, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऑफिस छोड़, तेरे चाचा का बेटा अमीर है, उसी से शादी कर। कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। माँ रो रही थी। आर्यन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में शर्म थी। मैंने रोते हुए कहा, पापा, ये सब झूठ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन पापा ने एक थप्पड़ मारा नहीं, बस कहा, लोगों की जुबान पर लगाम नहीं लगेगी, तू चुप रह। उसी रात माँ की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, हार्ट की सर्जरी ज़रूरी, 2 लाख लगेंगे। घर में एक पैसा नहीं। पापा ने चाचा के बेटे को फ़ोन किया। शादी की बात पक्की होने लगी। मैं अंदर से टूट रही थी। राहुल के नंबर पर कॉल आई, लेकिन मैंने उठाया नहीं। विश्वास टूटा नहीं था, लेकिन डर था, कहीं वो भी मुझे गलत समझ न ले। राहुल ऑफिस से निकाल दिए गए थे। उनके पापा ने भी अफवाह सुनकर कहा, तुम्हारी वजह से बिजनेस की बदनामी। राहुल ने मुझे मैसेज किया, अनिका, मैं जानता हूँ सच्चाई, लेकिन तुम चुप क्यों हो? मैंने जवाब नहीं दिया। घर में रोज़ लड़ाई। चाचा का बेटा आया, बोला, अनिका, मैं सब भूल जाऊँगा, बस हाँ कर दो। मेरे मन में राहुल की यादें घूम रही थीं, उनकी मुस्कान, उनकी मदद, वो शाम की बातें। लेकिन हकीकत सामने थी, माँ की जान, भाई का भविष्य, पापा की दुकान। मैंने रात भर रोया। सुबह उठकर ऑफिस गई, एक्स्ट्रा काम लिया, बोली, सर, मुझे ओवर टाइम दो, पैसे चाहिए। लेकिन अफवाह की वजह से बॉस ने भी शक की नज़र से देखा। 3 दिन बाद अस्पताल में माँ को एडमिट करवाया गया। पापा उदास बैठे थे। तभी प्रिया अस्पताल आई। वो मुझे देखकर रुक गई। मैंने पूछा, तुम यहाँ? उसकी आंखें नम थीं। बोली,
अनिका, मैंने गलती कर दी। वो वॉइस मैंने एडिट की थी। मुझे राहुल से जलन थी, लेकिन कल जब मैंने तुम्हारी माँ को देखा, मुझे एहसास हुआ कि मेरी जलन ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दीं। वो रो पड़ी। मैं सबको सच बता दूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। उस शाम प्रिया ने पूरे ग्रुप में सच लिखा। स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग, सब क्लियर कर दिया। मोहल्ले वाले चुप हो गए। पापा ने जब सुना तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर मेरे पास आए, आंखों में पछतावा। बेटा, मैंने बिना पूछे तुम्हें दोषी ठहरा दिया। अफवाहों ने मुझे अंधा बना दिया। माफ़ कर दो। माँ ने भी कहा, अनिका, तूने कितना सहा। राहुल आए, उन्होंने चुपके से सर्जरी का बिल भर दिया था अपने दोस्त के ज़रिए। बोले, अनिका, मैंने कभी शक नहीं किया, लेकिन तुम्हें मजबूरी में अकेला छोड़ दिया। हम दोनों की आंखें मिलीं। उस पल में वही पुरानी धड़कन लौट आई। सम्मान, चाहत, लेकिन अब हकीकत के साथ। पापा ने राहुल से कहा, बेटा, तुमने हमारी मदद की बिना कुछ मांगे। अब अगर तुम दोनों का मन हो तो सही रीति रिवाज से बात आगे बढ़ाएं। चाचा का बेटा खुद पीछे हट गया। प्रिया ने ऑफिस में माफ़ी मांगी और नौकरी छोड़ दी। उसने कहा, मैंने सीख लिया कि झूठ फैलाने से पहले सोचना चाहिए। आज 6 महीने बाद माँ पूरी तरह ठीक हैं। पापा की दुकान फिर चलने लगी। मैंने प्रमोशन पा लिया। राहुल और मैं अब एक दूसरे को समझते हैं। ना जल्दबाजी, ना गलत फहमी। हमने फैसला किया कि पहले करियर और परिवार संभालेंगे, फिर आगे देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लोग गलत थे उन्होंने सच माना और बदले। प्रिया अब दूसरी जगह काम करती है और कभी अफवाह नहीं फैलाती। पापा हर शाम कहते, बेटा, अब मैं हर बात सुनकर फैसला लूँगा। दोस्तों, इस कहानी से बस इतना सीखा कि अफवाहें जहर हैं। बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी मत ठहराओ। परिवार की इज्जत बचाने के चक्कर में रिश्तों को मत तोड़ो। सच्ची मदद और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। गलती करने वाले को मौका दो बदलने का, और खुद भी बदलो। जिंदगी तब सच्ची खुशी देती है जब हम एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, न कि शक। अगर आपने यह कहानी सुनी और कुछ सीखा तो बस यही मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कभी गलत फहमी न आए। मिलते हैं अगली कहानी में। Jātipaat que non par insan ko neicha dikhane ki riat khamare samay kyunan saab se dukdaye se चाशन मैन से एक खाई से देख कर सिर खायरानी नहीं, बल्कि शाम भी महसूस होती खाई। इंसान पैदा होते ही अपनी मर्जी से न खार खून खाए, न परिवार, न जुबान, न मजहब, एवर न खियाती। फिर भी खमोरा सामय अक्सर एक बाग को उसकी सोख, मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से पहले उसकी पहचान के खंचे में डाल देते खाई। ये रियात सिर्फ गलत नहीं, बल्कि जालिमाना खाई, क्योंकि ये एक इंसान की इज्जत को उसके गुनों से नहीं, उसके ये नेमत से तोलती खाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जाति के नाम पर नीचा दिखाना सिर्फ गाली देना या अलग बिठा देना ही नहीं होता। कभी ये अनदेखा करने की शक्ल में होता है, कभी रिश्तों से इनकार में, कभी स्कूल और दफ्तर में तंज के रूप में, और कभी शादी ब्याह के फैसलों में। कई लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, लेकिन सच ये है कि सोच उतनी तेज़ी से नहीं बदली जितनी इमारतीन और शहर बदले हैं। आज भी कई जगह लोग अपने आप को ऊंचा समझकर दूसरों को नीचा देखने की आदत नहीं छोड़ पाए। ये आदत धीरे धीरे ज़ेहन में जहर की तरह घुल जाती है और फिर इंसानियत पीछे छूट जाती है। जो व्यवस्था इंसान को इंसान न समझे, वो कभी इंसाफ की बुनियाद नहीं बन सकती। किसी को उसकी जाति के कारण छोटा समझना असल में अपनी सोच की छोटाई दिखाना है। इज्जत कभी विरासत से नहीं मिलती, इज्जत रवैये से मिलती है। एक मजदूर, एक सफाई कर्मचारी, एक किसान, एक मोची, एक अध्यापक, एक डॉक्टर, सब अपने अपने काम से समाज को चलाते हैं। अगर कोई इंसान मेहनत और ईमानदारी से जी रहा है तो उससे नीचा समझने का हक किसी को नहीं। जो समझ काम के आधार पर भी भेदभाव करता है, वो समझ दरअसल अपनी ही बुनियाद कमज़ोर कर रहा होता है। जाति पात की सोच का सबसे बुरा असर इंसान के आत्मविश्वास पर पड़ता है। जब किसी बच्चे को बचपन से एहसास दिलाया जाए कि वो कमतर है, तो उसके सपने टूटने लगते हैं। वो खुद को साबित करने के बोझ के साथ बड़ा होता है। दूसरी तरफ जो बच्चा अपने आप को जन्म से बड़ा समझकर बड़ा होता है, उसमें घमंड पैदा होता है। इस तरह जातिवाद दोनों को बर्बाद करता है, एक को दुख देकर और दूसरे को अंधा बनाकर।
नफ़रत सिर्फ उस पर जुल्म नहीं करती जिसे सहना पड़ता है, बल्कि उस पर भी असर करती है जो यूज़ पलता है। हमारे देश की तहज़ीब, हमारा संविधान और हमारी आध्यात्मिक परंपरा सब ये सिखाती हैं कि सब इंसान बराबर हैं, लेकिन कागज़ पर लिखी बराबरी तब तक अधूरी है जब तक वो हमारे रवैये, ज़ुबान और रोज़मर्रा के बर्ताव में नज़र न आए। समाज तब बदलेगा जब घरों में बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि किसी का मजाक उसके नाम, जाति या पेशे पर नहीं उड़ाना। स्कूल तब अपना फ़र्ज़ निभाएंगे जब सिर्फ पढ़ाई नहीं, इंसानियत भी सिखाएंगे। और हम तब सच में बदलेंगे जब अपने अंदर बैठे हुए छोटे छोटे भेदभाव को पहचान कर उसका विरोध करेंगे। जाति के नाम पर नीचा दिखाने की रिवायत को ख़त्म करना सिर्फ कानून का काम नहीं, ये ज़मीर का काम है। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान अपनी कहानी, अपने दर्द और अपनी कोशिश के साथ ज़िंदा है। किसी को नीचा दिखाकर कोई कभी ऊंचा नहीं होता। असली ऊंचाई इंसानियत में है, दया में है और बराबरी के एहसास में है। समझ की असली तरक्की तब होगी जब किसी का नाम सुनकर उसकी जाति नहीं, उसकी इंसानियत याद आए। जब तक ये नहीं होता तब तक हमारी तरक्की अधूरी है। और जिस दिन हमने इंसान को सिर्फ इंसान समझना सीख लिया, उस दिन हमारी सबसे पुरानी और सबसे बदसूरत रिवायत सच में टूट जाएगी।